अगले ऑडियो में हमने देखा कि बच्चन जी सोच रहे थे कि राम जाने ना जाने राम कहाँ लागे माटी, मतलब कि कब कहाँ जाकर उसकी मौत होगी, क्योंकि उनकी मकान में उन पति और पत्नी दोनों को मृत्यु नहीं हुआ और कहीं जाकर हुई थी, इसलिए न जाने कहाँ लागे माटी यानी मौत होगी, वो उक्ति वो कहावत बता रहे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। उसके पूर्व भी मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह पर स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना कि मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लूह के कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी की टब में बैठकर सिट बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता। कुएं के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यह इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुएं के अनुसार सी बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला था उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे ठहरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों से जैसे टिल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोगों से लड़ने का बल दिया, किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठयोग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो उस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों के मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। इस प्रकार अंत तक वो अपने रोग से लड़ती रही। बच्चन जी ठीक हो गए, लेकिन उनकी पत्नी वो मर गई। 216 दिन तक वो रोग शैया पर पड़ी रही और 17 नवंबर 1936 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार उनके विवाहित जीवन के अंतिम तबक्कों में वो मौत से जूझती रही, लड़ती रही। उसको मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा।
बच्चन जी ने तो किया था, लेकिन उनको भी मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बच्चन जी को अपनी पत्नी का इतना सहयोग था, इतनी दुआएं थी, इतनी सेवा थी कि वो खड़े हो गए, लेकिन उनकी पत्नी उनसे बाहर न निकल पाई और अंत में उसको पराजित हो गई और वो अंतिम समय में मर गई। वो मृत्यु के समय अंतिम सांसों तक वो चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। उनको ये चिंता थी कि अपने पति, उसका जो कर्ज है उन पर वो कैसे भरेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी बातों को लेकर वो इस दुनिया से चल बसे। इस प्रकार मरते मरते ऐसा लगता था कि जैसे बच्चन जी की बीमारी उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली। वो खुद मर गए लेकिन बच्चन जी को ठीक करके गई। इसी प्रकार लेखक का भी मानना है कि उनकी बीमारी उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली। समझ गए पूरा पाठ? इस प्रकार इस पाठ को दोबारा भी पढ़ना है और ठीक से समझना है और फिर उसके प्रश्नों के जो उत्तर है वो भी अपनी किताब में लिखने हैं। ठीक है, बाय।